जो महिलाएं सावन के महीने में आटे के डिब्बे में ये एक चीज डाल देंगी, उनके पति अमीर हो सकते हैं, क्योंकि घर का आटा आपके घर के सदस्यों की शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। क्योंकि इसी आटे से बना हुआ खाना खाने के बाद आप अपने जीवन में सभी काम कर सकते हैं। तो ऐसे में हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि जो महिलाएं अपने घर में रखे आटे के डिब्बे के साथ सावधानियां नहीं बरतती है, ऐसी महिलाओं के घर में दरिद्रता पैर पसार लेती है और ऐसी महिलाओं के घर में न बचत होती है और न बरकत। तो अगर आप भी अपने जीवन में गरीबी से परेशान हैं, आपकी भी कमाई से ज्यादा खर्चे होने लगे हैं और कोई न कोई खर्चे रोजाना होते ही रहते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महिलाओं को आटे के डिब्बे में कौन सी एक चीज रखनी चाहिए। तो ये सभी बातें जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि महिलाएं घर की लक्ष्मी होती है और वही घर की रसोई को माता सीता की रसोई माना जाता है। और जो महिलाएं घर की रसोई में काम करती है, उन्हें अन्नपूर्णा का स्वरूप कहा जाता है। ऐसे में महिलाएं रसोई घर की साफ सफाई तो रखती है, लेकिन जाने अनजाने उसे कई ऐसी गलतियां हो जाती है जिनका भुगतान उनके पूरे परिवार को करना पड़ सकता है। गुरुजी का कहना है कि अगर आपके घर में आटे का डिब्बा है तो आप उसके साथ भूलकर भी ये गलतियां बिल्कुल ना करें। गुरुजी कहते हैं कि जब आप रोटी बनाती है तो उसका जो पलेथन होता है, महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि वो पलेथन को अलग से किसी बर्तन में रखें। अक्सर महिलाएं करती यह है कि खाना बनाने के बाद बचे हुए पॉलीथिन को वापस आटे के डब्बे में डाल देती हैं। लेकिन गुरुजी का कहना है कि हम हर रोज अपने घर में गाय की रोटी बनाते हैं। अब जो पहले इस्तेमाल किया हुआ पॉलीथिन होता है वो जूठा किया होता है, और जब आप गाय की रोटी बनाते हैं और इसी पॉलीथिन का इस्तेमाल करके आप आटा लगाते हैं तो इससे आप गाय का अपमान करते हैं। गाय माता को पूरे शुद्ध तरीके से ही रोटी खिलानी चाहिए। इसके अलावा कभी कभी हमारे घर में अचानक से कोई मेहमान आ जाता है या फिर कोई भिखारी खाना खाने के लिए आ जाता है, तो आपने जो आटे के डिब्बे में पहले से परेथन डाला हुआ था, उसी परेथन का आटा निकाल कर आटा लगा लेते हैं और उसी आटे की रोटी बनाकर ब्राह्मण या भिखारी को खिला देते हैं। ऐसे में इसका दोष आपको लगता है, क्योंकि आपने शुद्ध रूप से उस ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया होता है। गुरुजी का कहना है कि हमारे हिंदू शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब भी आप अपने घर में किसी भी अतिथि को, ब्राह्मण को या फिर भिखारी को या गाय को भोजन कराते हैं तो आपको शुद्धता का पूर्ण रूप से ख्याल रखना चाहिए। भूलकर भी अशुद्ध या जूठा खाना किसी को भी नहीं देना चाहिए। इसी के साथ गुरुजी का कहना ये भी है कि महिलाएं अक्सर आटा खत्म होने के बाद आटे के डिब्बे को पूरी तरीके से झाड़ लेती हैं। ऐसे लोगों के घर में माता लक्ष्मी भूलकर भी निवास नहीं करती। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके डिब्बे में आटा खाली हो गया है, या तो आप उसे धोकर उसमें दोबारा आटा भरें या फिर आप तुरंत उसमें दूसरा आटा डाल दें। अगर घर में आटा मौजूद नहीं है तो उस डिब्बे का पूरा आटा खाली ना करें। ऐसा करने से न केवल आपके घर की बरकत खत्म हो जाती है, बल्कि आपके घर में कंगाली भी आ सकती है। इसी के साथ गुरुजी ने महिलाओं को आटे के डिब्बे में एक हल्दी की गांठ डालने के लिए भी कहा है। हल्दी माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है, और अगर आप आटे के डिब्बे में हल्दी की गांठ डाल देते हैं तो इस आटे से बना हुआ खाना आपके परिवार के लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारता ही है, साथ ही उनकी मानसिक सेहत में भी सुधार लेकर आ सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप भी गुरुजी की बताई हुई सावधानियां अपने घर में जरूर बरतेंगे और माता लक्ष्मी को नाराज बिल्कुल भी नहीं करेंगे।